दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं बहू बनकर रह सकती हूँ, पुतला बनकर नहीं रह सकती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अक्षरा, कैसा खाना बनाया था तुमने? जरा भी स्वाद नहीं था। लेकिन मम्मी, मेहमानों को तो बहुत पसंद आया। बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई है तुम्हारी अक्षरा। घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो। सास का दो टुक जवाब सुनकर अक्षरा अपने कमरे में चली गई। विधि भी उसके पीछे उसके कमरे में चली गई। भाभी बुआ, आप पर बेवजह क्यों सीखती रहती हैं? खाना तो सच में बहुत ही अच्छा बना था। अक्षरा की ननंद विधि ने पूछा। अक्षरा, अरे नहीं तो मम्मी का तो स्वभाव ही ऐसा है। नहीं भाभी। बुआ, छोटी भाभी मीनाक्षी पर तो जरा भी नहीं सिलाती। आप पर ही क्यों सिलाती हैं वो? आप उनसे ज्यादा काम करती हो, ज्यादा एक्टिव हो। आप में समझ भी ज्यादा है। वह तो केवल इशारों पर चलने वाला पुतला मात्र बनकर रहती है। अक्षरा पुराने दिनों में खो गई। अक्षरा शुरू से ही स्वभाव में चंचल और होशियार थी। फैशन डिजाइनिंग करने के बाद घर वालों ने अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। काम काज में होशियार अक्षरा सब काम अच्छे से संभाल लेती थी। लेकिन ससुराल वालों को कुछ और ही चाहिए था। उन्हें स्मार्ट बहू नहीं, उनकी सब बातों में हाँ मिलाने वाला पुतला चाहिए था। अक्षरा जहाँ तक होती उनकी सब बातें मान लिया करती थी। लेकिन उसकी भी कुछ तमन्नाएं थी। उसे लगता था कम से कम उसे अपनी पसंद से कपड़े पहनने का तो अधिकार है। पहनना तो उसको सूट सलवार ही था, लेकिन थोड़ा फैशन के साथ। फैशन का बहुत सेज था उसको। घर में भी सब उसकी इस बात की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन सास को उसकी ये बात जरा भी स्वीकार नहीं थी। इस बात को लेकर अक्षरा और उसकी सास में कोई कोई कई बार किटपिट हो जाती थी। आखिर में अक्षरा ने अपने मन की करनी शुरू कर दी। अब उसकी सास वक्त बेवक्त उससे नाराज ही रोने लगी। समय बीतता गया। 2 साल बाद अक्षरा की देवरानी मीनाक्षी आ गई। वह गांव से आई थी। सीधी सादी सी लड़की थी। सास को ऐसी ही बहू चाहिए थी। भाभी भाभी क्या हुआ? कहाँ खो गई? विधि ने अक्षरा को हिलाया, बोला ना। आखिर बुआ आप पर क्यों चिल्लाती रहती है? कितनी स्मार्ट हो आप, फिर भी आपसे नाराज हैं। आज तो मैं बुआ से बात करके ही रहूंगी। अक्षरा बोली, नहीं नहीं विधि, ये क्या कर रही हो? आखिर यही तो मेरा कसूर है कि मैं स्मार्ट हूँ। मेरे में दिमाग है। मीनाक्षी जिस दिन से आई है उसने मम्मी की हाँ में हाँ ही मिलाई है। उसका खाना बैठना सोना पहनना सब मम्मी तय करती है और वह राजी राजी सब बात मान लेती है। मुझसे बाकी सब बातों में तो हाँ जी हो जाती है। लेकिन पहनावा ये तो सबकी अपनी व्यक्तित्व पसंद होती है ना। मैं कौन सी किसी मर्यादा का उल्लंघन करके कपड़ा पहनना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। वह ख्वाहिश तो पूरी हो नहीं सकी। अब थोड़ा सा आज के जमाने के हिसाब से रहना चाहती हूँ। वह बात मम्मी को पसंद नहीं आती। बस यही मेरा कसूर है। अभी कोई तो इलाज होगा ना इसका भाभी, बस मम्मी की हर बात में हाँ भर दो और वह जैसा चाहती है वैसा करो। यही तो हर सास बहू से चाहती है। मेरे से जब भी यह नहीं होता तभी मम्मी मेरे से नाराज हो जाती हैं।
और अब तो वह मेरे से बिना बात के भी नाराज रहने लगती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे दिमाग में यही मेरा कसूर है। इस कहानी में कहे भाव मेरे व्यक्तित्व जीवन से प्रेरित नहीं है, लेकिन समाज में कुछ घरों में दिखाई देने वाले प्रिय दर्शकों को मैंने कहानी के रूप में व्यक्तित्व किया है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बहुओं को सिर्फ एक पुतला बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।